अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन में बताया ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख, तो 3 प्रकार के। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे इसको बढ़ाइए जरा, मैंने यहाँ तक करवाया। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने देखा, हेमंत भैया ने डिस्कस किया था। 1 मिनट हेमंत भैया, 1 मिनट और करिए आप हाँ ठीक है। तो कह रहे तीनों तापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है ना। क्या कह रहे हैं, जो इस प्राणायाम को, जो अपन ने अभी विधि देखी ना, उस विधि को बिल्कुल ठीक उस तरीके से समझ करके निरंतर सतत साधना करता है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, तीनों तापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यम नियम का पालन नहीं करना चाहिए, वो तो शुरू में कह ही दिया, वो तो करना ही है, ये तो अगला स्टेप है। ठीक है, वो तो करना ही है। तो अर्थात वह जन्म जन्मांतरों के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है सदा के लिए। तो ये प्राणायाम का प्रकरण हो गया। अभी हम प्रत्याहार के प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ ठीक है हेमंत भैया, ठीक है। तो सभी लोग ने भी समझ लिया, हेमंत भैया समझा रहे थे यम नियम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कृष्ण जी। योग साधक के विषय में योग वशिष्ठ के निर्माण प्रकरण में एक मिनट डॉक्टर साहब, ये करवा दिया, प्रत्याहार वाले में आ जाइए। पूरा ये हो गया, पूरा प्राणायाम कंप्लीट हो गया। अच्छा आप एक बार बढ़ा दीजिए, एक बार आगे स्लाइड बढ़ाइए। 1 मिनट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा पढ़ दिया मैंने। और पढ़िए, और बढ़िए आगे, और भी ये अभी अभी पढ़ दिया ना, अब इसके बाद वाला ठीक, और आगे यहाँ से चलिए पढ़ेंगे। प्रत्याहार। योग वशिष्ठ में प्रत्याहार के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, मनोविलय मात्रेण दुख शांतिरवाप्येत, मनो मन मात्रेण दुखम परम वाप्येत। अर्थात मन का स्वभाव चंचल है, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, वैसे ही मन का स्वाभाविक धर्म चंचलता है। जो मन तप योग साधना से चंचलता रहित हो जाता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। मन के नियंत्रण से संपूर्ण दुखों से छुटकारा मिल जाता है और शांति की अनुभूति होती है। मन के संकल्प मात्र से सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। मन के नियंत्रित हो जाने पर पांचों ज्ञानेंद्रियां भी अपने अपने विषयों से विमुख हो जाती है। दृढ़ निश्चयी मन वाला साधक जब सभी प्रकार के भोगों का चिंतन त्याग देता है, तभी उसे सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, हेमंत भैया ने भी समझाया था, जो हमारा प्राणायाम है, एक तो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। ठीक है, तो यम देखा, यम में क्या क्या चीज़ें थी, फिर नियम, और ऑलरेडी भी हम लोगों ने अष्टांग योग भी पढ़ रखा है। तो यम नियम लगभग सब एक जैसे ही जाएंगे, कुछ चीज़ें कुछ लाइंस में कुछ शब्दावली में अंतर हो सकता है, बाकी सेम होगा। फिर आसन है, यहाँ पर जो आसन है हमारे योग वशिष्ठ में, कौन सा आसन है मुख्य आसन योग वशिष्ठ में? सिद्धासन, पद्मासन। फिर प्राणायाम, जो हमारे कुंभक वाले प्राणायाम की बात की जा रही है। ठीक है, फिर प्रत्याहार में, और सब में बात क्या की जा रही है, 2 तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, 2 प्रकार के योग हैं। एक ज्ञान योग, उसको प्राप्त करने का तरीका है, मतलब जो हम लोग आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, उसे ज्ञान योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और प्राणायाम के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा प्राणायाम, और फिर प्राणायाम के बाद पढ़ रहे हैं प्रत्याहार। तो प्राणायाम क्या है हमारा, अभी हमने बताया था कि जो प्राण है हमारा, मन को कंट्रोल करने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम क्या है, प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से प्राणों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जैसे ही मन हमारा नियंत्रित होगा, तो सभी जो प्रत्याहार है वो क्या है, इंद्रिय जय। इंद्रिय जय का मतलब सभी इंद्रियों पर जय प्राप्त करना। तो जो हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं, उनमें यदि मन कनेक्ट ना हो, तो कोई भी ज्ञानेंद्रिय अपना कार्य नहीं कर पाएगी। यदि हम भोजन करें और उसमें मन कनेक्ट ना हो, तो स्वाद नहीं आएगा। कोई अच्छे से अच्छा म्यूजिक सुने, उसमें मन कनेक्ट ना हो, तो हमें वो म्यूजिक सुनाई नहीं देगा। कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि हम उसको देख तो रहे हैं लेकिन मन वहाँ नहीं है,
तो आँखों से तो हमें लगेगा कि हम लोग बहुत ग्रेजिंग आइज के साथ देख रहे हैं, एकदम घूरते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा जिसको हम देख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मन वहाँ पर नहीं है। तो प्रत्याहार का मीन्स क्या हुआ कि जब मन सभी ज्ञानेंद्रियों के साथ कनेक्ट होगा तभी ज्ञानेंद्रियाँ अपने अपने विषय को ले पाएंगी, विषय को भोग पाएंगी। तो यहाँ मन क्या है कि मन प्राणायाम के कारण अंतर्मुख हो रहा है। अंतर्मुख होने का अर्थ क्या है? प्रत्याहार से संबंध है। तो सभी ज्ञानेंद्रियाँ अब कैसी होंगी? मन के साथ अंतर्मुखी हो जाएंगी। मतलब सबकी जो वृत्तियाँ थी, क्लिष्ट थी, वो वृत्तियाँ अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? अक्लिष्ट वृत्ति में। तो ये अक्लिष्ट वृत्ति मीन्स हुआ कि मन जो ज्ञानेंद्रियों के साथ बहिर्मुख था अब वो अंतर्मुख हो रहा है, उसका नाम है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार होगा कब? जब प्राणायाम हमने सही ढंग से किया है, सामान्य लोगों के लिए। अन्यथा अब जो हम लोग वो बात करते हैं साधकों की 2 स्तर हैं, विदेह योगी, प्रकृति लय योगी, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो सब तो अपना सारा पूरा कार्य करके ही आए हैं साधना करके, उनका तो थोड़ा सा पार्ट बाकी है। बाकी जो सामान्य जन है या जिनकी स्थिति थोड़ा भी आगे आ गई है, उनके लिए प्राणायाम एक सबसे सशक्त माध्यम में कनेक्ट किया जाता है या उसे स्वीकार किया जाता है। तो प्रत्याहार क्या है? मन को नियंत्रित हो जाने पर पांचों ज्ञानेंद्रियां भी अपने अपने विषयों से विमुख हो जाती है, क्योंकि मन अंतर्मुखी हो गया तो ज्ञानेंद्रियां उसके साथ अंतर्मुखी हो गई। फिर क्या है? दृढ़ निश्चय वाला मन। इस दुनिया में साधनों से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है, सभी की प्रतिभा उसके दृढ़ निश्चय वाले मन से आगे बढ़ी है। जो व्यक्ति जितना दृढ़ निश्चय है, जिसके संकल्प जितने स्ट्रांग हैं, उसने उतनी ऊंची गति प्राप्त की है। कोई जरूरी नहीं है कि कितना व्यक्ति घर से संपन्न है, कितना उसका अच्छा बैकग्राउंड है, ये कोई मैटर नहीं करता। उसका मन कितना मजबूत है इस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की ऊंचाई कहाँ तक जा सकती है। आगे देखेंगे धारणा और ध्यान। किसी स्थान विशेष पर मन को टिकाना धारणा है, और लंबे समय तक जब धारणा की एकतानता सी बन जाए तो वह स्थिति ध्यान कहलाती है। महर्षि वशिष्ठ उपशम प्रकरण में भगवान श्री राम को ध्यान के गूढ़ विषयों से अवगत करवाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से अपने मन को शनहि नियंत्रण कर सहज रूप से आंखें बंद रखते हुए ध्यान करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने ओमकार ध्यान पर विशेष बल दिया है। ओमकार शब्द अकार, उकार और मकार से मिलकर बना है। अकार अर्थात ब्रह्मा, उकार अर्थात विष्णु और मकार अर्थात शिव का प्रतीक है। जो अर्धमात्रा है वह तुरीया है। इस प्रकार ओमकार की तीनों मात्राओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिव का ध्यान करते हुए तुरीय पद समाधि को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, फिर वही बात आ गई कि क्या लिखा गया, बताया गया है कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? प्राणायाम से फल क्या मिल रहा था? प्राणायाम से कि हमारी जितनी भी अज्ञानता है, अविद्या है, वो नष्ट होगी। और दूसरा लाभ क्या था कि मन में एकाग्रता करने की या धारणा करने की क्षमता विकसित होगी। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों क्या है? हमारे राजयोग के साधन है, अंतर्मुखी साधन है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हम प्राणायाम गहराई से करेंगे तो प्राणायाम का फल एकाग्रता में आया। एकाग्रता हमारी धारणा है। धारणा जितनी गहरी होगी उतना ही ध्यान गहरा हो जाएगा। जितना ध्यान गहरा होगा वही हमारी ध्यान की परिणति किस में हो जाएगी? समाधि में हो जाएगी जाकर। तो इधर इसमें दूसरी बात क्या बोली है कि ध्यान किस पर करना? ओंकार। जो प्राणायाम करते हुए हम लोग ने महर्षि पतंजलि में भी योग दर्शन में पढ़ा था, महर्षि पतंजलि ने बताया था तस्य वाचका प्रणवा। वो क्या था कि ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है। तो यदि हम ओंकार की जो साधना है प्राणायाम करते समय, और जितने भी डीप प्राणायाम किए जाते हैं, गहराई से प्राणायाम किए जाते हैं, उन प्राणायाम में संकल्प भी किया जाता है। और जिनको मोक्ष ही प्राप्त करना है वो लोग क्या करते हैं? जब श्वास को रोकते हैं, ब्रेथ होल्ड करते हैं, उस समय अपना मंत्र जप करते हैं। मान लो ऐसे हम लोग ने 1 घंटे जप किया माला से, और यदि हमने श्वास रोक कर जप किया तो 1 घंटे का फल 20 घंटे में काउंट किया जाता है। समझ में प्राणायाम की महिमा क्या है? क्योंकि श्वास रोक कर जो हम प्राणायाम
कर रहे हैं उसमें जब कोई मंत्र करते हैं तो कई गुना उसका फल बढ़ जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमने श्वास रोक कर मंत्र कर रहे हैं, ओंकार मंत्र कर रहे हैं या कोई भी जो हमारा मंत्र है वो कर रहे हैं, तो उसमें पूरी एकाग्रता है। और कोई भी चीज़, किसी भी काम का परिणाम कब मिलता है, जब वहाँ एकाग्रता होगी। तो ये क्या है, प्राणायाम के साथ जो ओंकार की बात की जा रही है, ये प्राणायाम करते समय जब ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं वहाँ पर ओंकार की बात की जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब हमें आत्मज्ञान जो जिसकी बात की जा रही मोक्ष की, वहाँ ले जाने के लिए बात हो रही। फिर अकार उकार मकार क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और दूसरा ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो हमारा एक है जो जन्म देने वाले हैं, विष्णु भगवान पालन पोषण करने वाले हैं, और शिव जी क्या है, संहार करने वाले। लेकिन यहाँ शिव जी सौम्य रूप हैं। ये शिव जी का कौन सा रूप होगा जो संहार होगा, रौद्र रूप होगा। जैसे दुर्गा माता सौम्य रूप हैं, जब हमारा उनका विकराल रूप होगा तो वही महाकाली बनेंगी जाकर। तो शिव जी जब हमारा रौद्र रूप में आएंगे तो सामान्य जीवन में किसकी मृत्यु होगी, शरीर की मृत्यु होगी। और जब अध्यात्म में बोलेंगे तो अज्ञानता की मृत्यु होगी और अविद्या की मृत्यु होगी। तो यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है उसका मतलब शिव रौद्र रूप है, और यहाँ अज्ञानता और अविद्या की मृत्यु हो रही है, जो कि जिसके बाद हम अर्धमात्रा, जो चंद्र बिंदु है वो अर्धमात्रा है, वो क्या है, समाधि मोक्ष कैवल्य है हमारा, उसको प्राप्त करेंगे। तो ये क्या है, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा कि धारणा ध्यान समाधि का फल क्या है, और एक के बाद एक हम प्राप्त करते जाएंगे। या ये कह दें कि जो चीज़ पूरी होगी उसके बाद हम चाहें और ना चाहें तब भी हम दूसरी स्टेज में पहुंच जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने यम का पूरा पालन किया है तो वो नियम में आ जाएगा, नियम का पूरा पालन किया है तो वो किसी भी आसन में बैठेगा, स्थिर होकर 1 से 3 घंटे 5 घंटे बैठ जाएगा वो व्यक्ति। जिसको आसन में बैठने की हैबिट है वो प्राणायाम गहराई से करेगा, क्योंकि उसका मन चंचल नहीं है। जो प्राणायाम गहराई से करेगा उसकी सारी इंद्रियां बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगी। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो गई हैं वो धारणा के लिए तैयार हो गया है। जिसकी धारणा सही से हो रही है वो ध्यान में गति ले लेगा। जिसका ध्यान ठीक है वो मोक्ष समाधि को प्राप्त कर लेगा। सब एक के बाद एक सिस्टम बना हुआ है, केवल हमें ईमानदारी से एक सिस्टम को फॉलो करना है। उसके बाद दूसरा उसके साथ हमें बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, गिफ्ट में मिल जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे थे योग वशिष्ठ में, जो हमारा अष्टांग योग है उसको हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं हम लोग समाधि के बारे में। समाधि। महर्षि वशिष्ठ समाधि के विषय में श्री राम को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें समाधि के लक्षण बताता हूँ। इमं गुणः समाहारः मनात्मत्वेन पश्यतः अन्तः शीतलताया सौ समाधिरिति कथ्यते। अर्थात जो गुणों का समूह है उसे राम तुम अनात्म तत्व के रूप में जानो। जिस साधक का मन चंचलता से रहित होकर शीतल जल के समान निश्चल, सहज, शांत और एकाग्र हो गया है, उसे यह समझना चाहिए कि समाधि की प्राप्ति हो गई है। उपशम प्रकरण में ही समाधि के विषय में एक श्लोक में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रशांत जगता वास्यतो वीत शोक भयैषणः स्थो भवति येनात्मा स समाधि रीति स्मृत है। अर्थात जिस साधक का अंतःकरण शांत हो गया है, जिसकी आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है, जो अपने में स्थित है, जिसके हृदय में संसार का राग व द्वेष समाप्त हो गया है, वासनाओं और द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, उस बुद्धिमान पुरुष को समाधिस्थ जानना चाहिए। ठीक है, तो समाधि के विषय में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी पहले बात क्या बोली जा रही है कि जिसका मन एकाग्र हो गया है। क्योंकि जब एकाग्र मन में ही सारी घटनाएं घटेंगी जाकर, जितना जितना हम कॉन्सेंट्रेट होंगे उतना ही हम प्रकृति, जो हमारा शरीर है खुद की प्रकृति है, और जो बाहर यूनिवर्स है जो ब्रह्मांड है, उससे कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा नीचे दिया हुआ है नीचे वाले श्लोक में कि जिसकी आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है, जो अपने में स्थित है, जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष समाप्त हो गया है। जो व्यक्ति एकाग्र चित्त होगा उसका राग और द्वेष समाप्त हो गया होगा, और जितना जितना वो एकाग्रता की तरफ बढ़ेगा उतना उतना राग द्वेष कम होगा। पहले तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे राग द्वेष कम होगा। और यदि राग और द्वेष दोनों चल रहे हैं तो समझ लेना एकाग्र नहीं हो रहे हैं,
क्योंकि दो चीज़ें एक साथ घटित नहीं होंगी कि एकाग्र चित्त भी हो जाए और राग और द्वेष भी बना रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राग और द्वेष कम होगा तभी हम एकाग्रता की ओर बढ़ेंगे। फिर लिखा है वासनाओं और द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। तो अब ध्यान से हम लोग देखेंगे तो वासनाएं, द्वंद्व, राग, द्वेष, ये सब जब आसन में स्थिर हो रहे हैं वहीं परिणाम मिल रहे हैं। ये एकाग्रता और समाधि तो बहुत आगे की चीज़ हो गई। ये परिणाम तो जब हम एक स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ रहे हैं आधे घंटे से 3 घंटे, तो वहीं पर हमारे राग, द्वेष, वासना और द्वंद्वों से लगभग, पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ रही है कि हम उससे बाहर हो चुके हैं। लेकिन समाधि क्या है? क्योंकि धारणा के बाद ध्यान आया है, तो धारणा से ध्यान का मीन्स है कि केवल और केवल हमें लक्ष्य दिखाई दे रहा है ध्यान में। और समाधि क्या है? अब लक्ष्य को ही प्राप्त कर लिया है, अब उसके बाद सब कुछ बाई प्रोडक्ट हो गया है। तो ये क्या है? ये समाधि है। तो अब इसमें हम लोगों को करना क्या है? केवल अपने जीवन में यम का पालन करना है। बाकी चीज़ें, और उसमें भी कुछ ना आ रहा हो तो केवल और केवल प्राणायाम के प्रति समर्पित हो जाएं, तो बाकी यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार सब उसी में आ जाएंगे। क्योंकि जितना जितना हमारा मन कंट्रोल होगा उतना प्राणायाम के माध्यम से तो वो सारी स्थितियां हमारे सामने धीरे धीरे, राग और द्वेष कम होंगे। राग और द्वेष कम होंगी तो इसका मतलब यम और नियम हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। तो ये आज हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग कल इसके आगे का कल देखेंगे। आप सबका बस एक छोटा सा होमवर्क है कि जितना पढ़ा है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखेंगे, और जो चीज़ें हम लोग ने पहले देखी थी उनको भी देख लेंगे। सिलेबस अपना सामने रखेंगे, टिक करेंगे उस पर कि हमने क्या पढ़ा है, जो पढ़ा है उसमें से कितना कंटेंट आज हमने पढ़ा है और सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इतना करके रखेंगे तो योग वशिष्ठ बहुत छोटा सा पार्ट है, मुश्किल से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता लगेंगे 3 से 4 दिन। हमको ऐसा नहीं लगा कि 3 से 4 दिन से अधिक समय जाएगा, तो 4 दिन भी मान लें पूरा टेस्ट के साथ, तो सब पूरा कंटिन्यूटी में पूरा प्रिपेयर करते चलेंगे साथ में, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जिसके जहाँ कुछ क्वेश्चन रह गए हों वो कल हम लेंगे, सब नोट कर लेंगे। यदि ऐसा लगता हो पहले तो पढ़ लेंगे, हो सकता है उसी में सोल्यूशन आ जाए, ना आए तो फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। हेमंत भैया करवाएंगे क्या शांति पाठ? हेलो हेमंत भैया, चलिए फिर हम करते हैं। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now review palm. Touch your eyes. Then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम दीदी। नमस्कार।